बहुत मुश्किल था हर्षदा लोकेट करना आज, आप यकीन मानिए। और डेरिवेटिव्स में सिंस अगर आप देखें लोवेस्ट पिकअप हो रहे हैं, अब इंडिविजुअली अगर आप देखें स्टॉक्स को पिक करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी अगर आप देखें कुछ स्टॉक्स जहां पे अगर आप देखें एक अच्छा माइलेज था, उसमें ऑटो में अमर राजा बैटरीज, अशोक लेलैंड, ये दो स्टॉक्स आज सब्सटेंशियल ओआई गेन कर रहे थे अपनी तरफ। सीमेंट में यहाँ पे थोड़ी सुगबुगाहट थी। डालमिया भारत और अल्ट्राटेक सीमेंट, ये दो स्टॉक्स एक सब्सटेंशियल ओआई लेके गेन कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। और फाइनेंस में अगर आप देखें एचडीएफसी, एएमसी और आईडीएफसी, ये दो स्टॉक्स हैं। लेकिन एक क्रिटिकल स्टॉक है जो इस क्लोजिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दरअसल इस वक्त निफ्टी जहां पे ट्रेड कर रहा है, हमारा 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट प्लेस्ड है करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 18,230 के जोन में, 230 के जोन में। एक रिलायंस की प्लेसमेंट देखिए, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपकी स्क्रीन पे होगा, इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन इस कंपनी के हाथ में ही है। लेकिन आज सुबह सुबह निफ्टी को 18,133 की ट्रेजेक्ट्री को वॉलेट करने में इसी ने रोका था, और अब ये 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है और डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है काफ़ी देर से। तो आई थिंक हर्षद, अगर आप मुझसे कहें कि किस स्टॉक पे नज़र रहेगी, तो आई थिंक इट्स रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक, यही वो दो स्टॉक्स थे। आईसीआईसीआई बैंक की प्लेसमेंट बहुत स्ट्रांग थी सुबह भी, और रिलायंस जो कि अब अपने 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता हुआ, आई थिंक ये दो महत्वपूर्ण स्टॉक्स रहेंगे हर्षद। तो ये कुछ स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है क्लियरली सपोर्ट, और रिलायंस थोड़ा सा संभल गया है, यही वजह है कि इंडेक्स भी आज संभलता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आपके सामने कुछ और स्टॉक्स रखते हैं जहां पर तेजी और मंदी के सौदे देखने को मिले हैं। कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर काफी आसानी से वो इनफैक्ट ट्रेड्स दिख गए। तेजी की तरफ आप देखिएगा, बेल करीब 3.5% का मोमेंटम आज दिखा रहा है। रेन इंडस्ट्रीज 2% ऊपर, ये दोनों वायदे बाजार में टॉप ट्रेडेड काउंटर्स में भी शामिल है आज। वहीं मजगांव डॉक में एक बहुत बढ़िया पुल बैक देखने को मिला। कल दोपहर में ही हम थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बाकी सभी डिफेंस कंपनियों में विटनेस कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एक शार्प तेजी आई है 7% ऊपर। वहां पर इजी ट्रिप भी दूसरा सत्र जहां पर बड़ा मूव 15% के गेन्स देखने को मिले हैं। लेकिन आज देखिए एमजीएल और आईजीएल, यहां पर प्रेशर पॉइंट्स क्लियरली है। 3-3.5% नीचे एमजीएल का स्टॉक, तो आईजीएल भी करीब 2-2.25% नीचे। और जो हम न्यू इकोनॉमी काउंटर्स की बात कर रहे थे, पेटीएम की धुलाई हो रही है आज, करीब 9-9.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। और नायका भी बिकवाली की ही गिरफ्त में करीब 3-3.5% तक की दिक्कत यहाँ पर बिकवाली की तरफ। तो ये वो काउंटर्स हैं जहां पर हमने देखा है क्लियरली अग्रेसिव पोजीशंस, तेजी और मंदी की बनती हुई दिखाई दी है। गैस स्टॉक्स में बहुत इंटरेस्टिंग आज मूव आया है। मेरे ख्याल से ये कोई शायद ये तो जो नेचुरल गैस के प्राइसेस एकदम से वापस क्लाइंब करनी शुरू हुई है, इनका क्लियरली इम्पैक्ट है, क्योंकि एक मार्केट में एक व्यू बन रहा था कि शायद ये वर्स्ट इज ओवर इन कंपनियों के लिए, लेकिन वापस नेचुरल गैस के प्राइस, कल मैं देख रहा था एक तरफ क्रूड में जबरदस्त वॉलेटिलिटी थी, लेकिन उसमें नेचुरल गैस में काफी तेज। ये नेचुरल गैस में वो जो डेट करीब आ रही है जहां से रशिया का सप्लाई बंद होता हुआ दिखाई देगा, शायद उसका इम्पैक्ट है, क्योंकि वो प्राइसेस को क्लियरली ड्राइव करेगा ऊपर की तरफ। बिल्कुल, और ये क्लियरली, क्योंकि आज सुबह स्टार्ट पॉजिटिव थे इन सब स्टॉक्स में एक्चुअली। ये जो एक दो खबरें आई थी, इनफैक्ट हमने सुबह डिस्कस भी किया था, एक दो स्टॉक्स में तो अच्छा खासा मूव भी दिखा था। गेल जैसा स्टॉक हो गया, वो हालांकि सिटी गैस में नहीं है, लेकिन गैस स्टॉक्स में जैसे जीएसपीएल, इन दो तीन स्टॉक्स में तो तेजी के साथ हमने शुरुआत की थी। उसके बाद एटलीस्ट जो सिटी गैस वाले स्टॉक्स हैं उनमें थोड़ी सी डिक्लाइन आ गई। चलिए हर्षदा, अब अपने पैनल को